खाटू जाने वाले दोनों हाथ की ताली बजा के बोलो, मुझे खाटू बुला लीजिए, मुझे खाटू बुला लीजिए, मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल आओ जरा दोनों हाथ की ताली बजा के मिलके 1 2 ये बात हर हारा हुआ व्यक्ति बोलता है, ये बात हर हारा हुआ व्यक्ति बोलता है कि बाबा थक गए हैं अब राह में चलते चलते, थक गए हैं मेरे पैरों में छाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया ने इतना सताया है, इतना रुलाया है, सारी दुनिया छान के फिर ये प्रेमी तेरे द्वारा है। और जब इसके हो जाओगे ना, जब इसके हो जाओगे तो फिर खुशी खुशी गर्व से ये बात बोलोगे, ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए खाटू वाले, हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए खाटू वाले, 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 हम हो गए खाटू
चाकू सब कुछ ला दो और मार दो मेरे पेट में चाकू। नहीं, वो सबसे ज्यादा बातें कर रही है। माइक मत देना इनको कभी भी, इनकी आवाज ऐसे ही तेज है। किसकी? कौन से भाई की? दीदी है आपकी? कितने सालों से जानते हो इन्हें? लो, भाई बहन का रिश्ता ऐसे खत्म है। ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय बाबा की कृपा के। बोलो जय श्री श्याम। ये दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है और इसने लाखों करोड़ों को सेठ बना दिया, कितनों को सेठानी भी बना दिया। लेकिन ये सेठ सेठानियां खुद को बाबा से भी बड़ा मांगने लगते हैं। हम नहीं, यहाँ से दरबार के बाहर भी बहुत दुनिया है। बहुत लोग मानते हैं कि अगर हम इशारा कर दें तो खाटू मंदिर के कपाट बंद, हम इशारा कर दे तो मंदिर के कपाट ओपन, वीआईपी एंट्री फ्री में करवाएंगे। चौखट के बाद 5 मिनट खड़े होने को मिलेगा। फूल माला, इत्तर की बोतल, नारियल सब कुछ दिलवाएंगे, क्योंकि बाबा ने कॉन्टैक्ट्स बनवा दिए। नहीं, यूट्यूबरों का नाम का है, नाम करें। और बहुत लोग हैं दुनिया में, और बहुत लोग हैं दुनिया में। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि हम खाटू जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, या माफ कीजिएगा ये जो उसके नाम पे मांगने वाले हैं उनकी जेब और भर रहे हैं। आप 1 घंटा अगर लाइन में दर्शन कर लोगे, लाइन में खड़े होकर 1 घंटे बाद दर्शन कर लोगे तो क्या कुछ हो जाएगा? तो इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स क्यों यूज करते हैं? थोड़ी ताली बजाओ, कीर्तन का आनंद ताली में। क्या बिगड़ जाएगा? 1 घंटा लेट ही हो जाओगे। लेकिन क्या वो किसी के कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके बाबा के सामने चौखट में 5 मिनट खड़े भी हो, मन को सुकून मिलेगा? लेकिन अगर लाइन में 2 घंटे में खड़े होकर जाओगे ना, मन को शांति मिलेगी कि बाबा अपनी मेहनत से ही दर्शन कमाए हैं। यही तो चाहिए उसको। और ये जो सेठ है ना, इनकी कहानी में सुन लो। कितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं, कितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं, उनसे पूछो कहां से लेकर आते हैं। सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं, उनसे पूछो कहां से लेकर आते हैं। वो पता लगाया हमने इनके बारे में, पता लगाया हमने इनके बारे में, और पता चला है अक्सर खाटू जाते हैं। कितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं, उनसे पूछो कहां से लेकर आते हैं। कितने सेठ जहां में मौज उड़ाते हैं, उनसे पूछो कहां से लेकर आते हैं। भाई साहब गाने कथा वाले नहीं। अच्छा, खाटू नरेश की अमर कथा किस किसने सुनी है यहाँ पे? बस। और जिन्होंने, अच्छा हाथ नीचे करो, जिन्होंने नहीं सुनी कथा वो जरा हाथ उठाना। ये जो ये हाँ में ना ना में जो बीच वाले ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। भाई एक पक्ष में तो हो जाओ, या हाँ में हो जाओ या ना में हो जाओ। दोनों सवाल पूछ लिए पर जवाब नहीं इनके पास। कथा सुनी है? सुनी है? चलो, बहुत ज्यादा समय तो फिर 2 घंटे 2 घंटे की कथा है, संक्षेप में सुनाती हूँ। महाभारत के युद्ध के दौरान भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरी जब मां भगवती और भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान पाया
और वरदान में क्या मिला? 3 तीर। ठीक है, उस हर तीर में ये वरदान था कि अगर एक भी चल गया तो सृष्टि का सर्वनाश कर सकता है। जब वीर बर्बरीक घर से मां की ये बात सुनकर निकले कि बेटा महाभारत युद्ध तो देखने जा रहे हो, युद्ध में अगर हिस्सा लेना है तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना कि उस तरफ से लड़ना जो पक्ष हार रहा हो। अब महाभारत का युद्ध किसके बीच में था? बड़ों को तो सब पता है, इनसे पूछो किसके बीच में था? बिटिया है आपकी, तो फिर रुक जाओ, बताओ। लो पता है, 2-4 सवाल कंफर्म कर लो बेटे। मैं 7 करोड़ देने वाली हूँ, आपको गलत जवाब हो गया तो। किनके बीच में था जी? अभी भी नहीं पता? 6 लोगों ने जवाब दे दिया अब तक, कौरवों और पांडवों के बीच। अब कौरव गिनती में कितने थे और पांडव कितने थे? पक्का पक्का? एक को भूल गए। जिसके साथ कृष्ण जी हो उनके आगे 100 लोगों की सेना कुछ कर सकती है। और कृष्ण जी किसके साथ थे? शुक्र है। अच्छा, पांडवों और कौरवों में लड़ाई का मुद्दा क्या था? बहुत बढ़िया, आंटी को बताओ सारा बच्चों को। ये भी अपनी जगह सही बोल गए। चौसर बसर तो नहीं खेलते कहीं आप? हिस्सा और पराई स्त्री, ये 2 मुख्य कारण बने थे महाभारत युद्ध के। थोड़ी ताली बजाओ, देखो ऐसे नहीं, चलते भजन में ताली चलते रहनी चाहिए। ये नहीं एक बार बजा के साइड हो गए। मैं सलमान खान नहीं हूँ, टीवी पे आ रही हूँ, एक बार में वेलकम हो गया, खत्म। मैंने पहले बोला था ताली बजाने से आपका उद्धार है। कीर्तन में बैठ के अगर बाबा की सेवा नहीं करी तो घर पे जाके करोगे, क्या फायदा यहाँ बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो घर जाओ आराम से सो लो। अगर यहाँ बैठ के भी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर यहाँ बैठने का समय व्यर्थ है, मत बैठो। हाँ जी, कहाँ पढ़ते हैं? बोलिए। चलो, अब महाभारत युद्ध में कृष्ण जी थे पांडवों की तरफ से, और कृष्ण जी को पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े छलिया हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला कि वीर बर्बरीक अपने 3 तीर तरकश में डालकर आ रहा है और उसका एक एक तीर इतना शक्तिशाली है, और उसके ऊपर से अगर उसने हारे हुओं का साथ दे दिया, हारने वाला कौन है? तो सबको पता था कि जहां कृष्ण जी हैं वो पक्ष हार तो सकता है, तो हारेगा कौन? कौरव। और अगर कौरव हार रहे हैं तो वीर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, यानी कि फिर हम हार जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो ऐसा तो होने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो उल्टा हो जाता जो हम चाहते थे, ये बुराई की जीत हो जाती। पर हमें तो धर्म की स्थापना करनी थी, उसके लिए अच्छाई को जिताना जरूरी था। कृष्ण जी ने एक छोटा सा स्वांग रचा और ब्राह्मण के रूप में पहुंच गए वीर बर्बरीक के सामने। प्रेम से कहो बाकी बिहारी लाल की। और उस ब्राह्मण ने उस बालक से यही मांगा कि तुम्हें अगर महाभारत का युद्ध देखना है तो तुम्हें अपने शीश का दान देना होगा। और उस वीर बालक ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और ये सोचा कि ब्राह्मण सामने खड़े हैं, इनको ना तो कहा ही नहीं जा सकता। उतारा अपना शीश और दान में देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। बोलो शीश के दानी की।
उस शीश के दान ने वीर बर्बरीक को पहले ही अमर कर दिया। कृष्ण जी अपने असली रूप में आए। वीर बर्बरीक ने प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आपके कहने पर मैंने शीश का दान तो दिया है, मुझे भी आपसे दो चीजें चाहिए। पहला तो ये कि मेरे शव की अंतिम यात्रा की जिम्मेदारी आपकी, और दूसरा ये कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। आसपास की सबसे ऊंची चोटी पर वीर बर्बरीक का शीश स्थापित किया गया। और कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? रुक जाओ, हाथ उठाना जिसको पता है। लो भाई, कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध? मैं कह रही हूँ 2-4 से और पूछ लो। मैं गड़बड़ कर दी यार। मैं यही सोचूं दीदी कैसे ऐसा कर सकती है। दीदी तो बड़ी समझदार है। प्रेम से कहो जय श्री श्याम। 18 दिन चलने वाले उस युद्ध को वीर बर्बरीक ने अपनी आंखों से देखा। सारे कौरव समाप्त, कौरवों की सारी सेना समाप्त। प्रेम से कहो जय श्री श्याम। युद्ध खत्म होने के बाद पांचों पांडव आपस में बात करते हैं कि युद्ध किसकी वजह से जीते। युधिष्ठिर ने कहा मैं धर्मराज हूं। भीम ने कहा मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूं। अर्जुन ने कहा मेरा निशाना बहुत पक्का है, इसलिए मैंने युद्ध जिताया। अब जो दो बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते थे, वो भी बोल पड़े नकुल और सहदेव कि हम क्यों पीछे रहे, हमने युद्ध जिताया है। कृष्ण जी मौन रहे और सबने आपस में ये निर्णय किया कि वीर बर्बरीक से जाकर पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। प्रेम से कहो जय श्री श्याम। पांचों पांडव कृष्ण जी सहित पहुंच गए वीर बर्बरीक के पास और उनसे पूछा गया कि हम 5 खड़े हैं यहाँ पे, बताओ ये युद्ध किसकी वजह से जीते। वीर बर्बरीक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि किसके तीर चल रहे थे, किसकी गदा चल रही थी, किसके तलवार चल रही थी, मुझे नहीं पता। मुझे हर अस्त्र के पीछे चलता हुआ एक सुदर्शन चक्र दिख रहा था जो सारे दुश्मनों का वध कर रहा था। मिलकर कह दो जय श्री श्याम। और सुदर्शन चक्रधारी कौन है ये तो हम सबको पता है। इतनी बात सुनने के बाद बांके बिहारी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे यानी कि श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम कलयुग के अवतार कहलाओगे, कलयुग में हारे का सहारा बनोगे और ये तुम्हारे 3 बाण ये तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होंगे। आज भी जब ये कथा लोगों को सुनाई जाती है ना, बहुत सी जगह ऐसी है जिन लोगों को नहीं पता ये कथा, क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा इस बात का प्रचलन है, सबसे ज्यादा ये बात प्रसिद्ध है कि बाबा सेठ बनाता है। भाई साहब, लोग भेड़ चाल में खाटू जा रहे हैं, इसलिए अगर मैंने इनसे पूछा भाई बड़ा पैसा कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, इन्होंने कहा खाटू वाले की कृपा है। चलो भाई चलो, गाड़ी उठाओ, घर वालों को भरो गाड़ी में और चल पड़ो खाटू। जैसे गड्डियां लेके बैठा हुए बाबा कि आओ और मेरे से ले जाओ, करोड़पति बन जाओ। बोले जय श्री श्याम। एक बहुत सुंदर कथा है, अगर इजाजत हो तो सुनाए। सब बोलो ना तब सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन ताली बजती रहे। एक बंदा अमेरिका से बाबा के दर्शन करने आया साल 2010 में पहली बार। बाबा के दर्शन करे, मंदिर से बाहर निकला, मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था। उस बंदे ने उसको भिखारी को 500 रुपए दे दिए। बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा चला दो या सैंपल लगा दो, ऐसे मजा नहीं आएगा। ढोल बजा दो, जब तक 5 मिनट सेट कर लें। आपके पास तो पंखा भी लगा है।
अब 2010 में कितने पैसे दिए? अमेरिका से वो बंदा 2015 में दोबारा आया, कितने साल बाद? शुक्र। पीछे कहीं कीर्तन में पूछा था, बंदों को ये गिनती नहीं आती 10 से 15 में कितने साल हुए। अच्छा, कितने साल बाद? 5 साल बाद दोबारा आया तो उस भिखारी को वही पाया। इस बार उसने भिखारी को दिए 1000 रुपये। प्रेम से कहो। 5 साल बाद फिर से आया, यानी कि कब? 2020 में आया, फिर उस भिखारी को वहीं पाया और इस बार उसे 2000 रुपये दिए। और एक प्रेमी पास में से निकल रहा था, अरे मोरी मैया कौन ले गया तुम्हारी भैया। एक प्रेमी पास में से निकल रहा था, उस अमेरिका वाले बंदे ने उस प्रेमी से ये सवाल पूछा, ये भिखारी पिछले 10 साल से यहीं का यहीं है। कभी कभार ऐसी बातें सोचकर बाबा की शक्ति पर शक होता है कि जो प्रेमी, जो भिखारी उनके मंदिर के बाहर बैठा है, अगर वो उसको नहीं तार सकते तो मैं 7 समंदर पार बैठा हूं, मुझे कैसे तारेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। उस प्रेमी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भाई साहब आप आगे आने वाले और 20-30 साल में यहाँ आओगे ना, ये प्रेमी आपको यहीं बैठा मिलेगा। फर्क है, हम जो रईस है ना, हमें जो सेठ बनाया है वो उसने तब बनाया है जब उसके मंदिर के अंदर जाके उसके सामने खड़े होकर मांगते हैं। और ये बाहर बैठकर मांग रहा है, ये पूरी जिंदगी यही करेगा, ये भीख ही मांगता रहेगा। लेकिन हम असली भिखारी हैं जो अंदर जाके मांगते हैं, और जो मांगते हैं वो बाहर लेकर हाथ में आते हैं। प्रेम से बोलो। तो कौन से वाला भिखारी बनना है? कौन सा वाला? अच्छा, बाबा ने दिया है, कितना दिया है? जितना दिए उतने ऊंचे हाथ उठाओ और साथ में गा के बोल दो, पिंड पानी के नाम के सहारे, पिंड पानी के नाम के सहारे, सीधो सीधा धर्मपाल मिस्त्री जी बाबा के चरणों में अरदास देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काहे रोक दिए पान खाए भैया वो मेरा छोटा सा घर में लोग राजा है, क्या राजा है।
मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया है और इस 2 मिनट में मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है। ये बात मैं आपसे कहती हूँ और आप बाबा से कहना। वो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक में, मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया, मुझे तेरी दातारी को मैंने सब कुछ माना, तेरी दातारी को मैंने सब कुछ माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया कुछ लिखना तेरा मेरा। और बाबा मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना मुझे ना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर दूर न जाए, तेरे बिना मुझे ना वो दिन कभी ना आए। तेरे डर जीना मेरा डर तेरे मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा।
तरफ से प्यार भरी जय श्री श्याम। दोनों हाथ